हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजित सर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो जिसमें हम आपको सिखाएंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति का मतलब ये है कि आप किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या ले लीजिए, आप किसी भी संख्या को बता सकते हो कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। या आप सहअभाज्य संख्या बता सकते हो, या आप प्राकृत संख्या बता सकते हो, पूर्ण संख्या बता सकते हो, पूर्णांक संख्या बता सकते हो, ठीक है। क्रमिक संख्या बता सकते हो, अपरिमेय संख्या बता सकते हो, ठीक है। तो इसे समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो अब चलते हम अपने संख्या पद्धति पर, नंबर सिस्टम पर। अब नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले पढ़ता है, सबसे पहले लेंगे हम, सबसे पहले सीखेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। किसके बारे में? प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में जो लिखते हैं उसे लिखते हैं नेचुरल नंबर, NATURAL नंबर, NUMBER, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। और जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? धन पूर्णांक। क्या बोल सकते हैं? प्राकृत संख्या कैसी होती है? धन पूर्णांक होती है। कैसी होती है? धन पूर्णांक होती है। कैसी होती है? धन पूर्णांक। क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। सभी संख्या कैसी होती है? धन पूर्णांक होती है। जो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंत तक चले जाइए, वो सब क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। देखिए, एक जैसे में ले सकते हैं आप, जैसे प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटिव, अनंत तक। अनंत तक सारी संख्या कैसी होती है? प्राकृत संख्या होती है। कैसी होती है? प्राकृत संख्या होती है। अब दूसरा लेते हैं, ठीक है। दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं। कैसी? पूर्ण संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं होल नंबर, WHOLENUMBER। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, देखिए आसान तरीका सीखने का पूर्ण संख्या का ये है कि सिर्फ जो प्राकृत संख्या दे रखी है उसमें सिर्फ क्या ऐड करना है? आपको जीरो ऐड करना है, जीरो जोड़ देना है। बाकी की जो 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, वो सब कैसी होती है? जीरो से जोड़ दिया तो क्या कैसी संख्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। जिसमें जीरो जोड़ दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनिटिव अनंत तक, तो कैसी संख्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। कैसे कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। अगर जीरो को हटा दिया जाए, अगर जीरो ना लिया जाए तो फिर संख्या क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या कहलाएंगी। कैसे कहलाएंगी? प्राकृत संख्याएं। लेकिन आपसे पूछता है कि एक एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या भी कही जाएगी और प्राकृत संख्या भी कही जाएगी। लेकिन जीरो सिर्फ एक ऐसी है जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये दो हो चुकी है। अब चलते हैं तीसरी वाली। तीसरी जो है क्या है? पूर्णांक संख्याएं, इनको कहते हैं हम इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर, ठीक है। इंटीजर्स नंबर बोल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? देखिए, इसमें आसान तरीका है कि इसमें जो है, जो ऋण पूर्णांक संख्या होती है, ऋण पूर्णांक संख्याएं और शून्य, और ले लेते हैं धन पूर्णांक संख्याएं। ऋण पूर्णांक संख्या और शून्य और धन पूर्णांक संख्याएं, इन तीनों को मिलने के बाद जो ग्रुप बनता है, जो समूह बनता है, जो समूह बनता है, वो क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे कह सकते हैं कि जीरो से इधर चलेंगे, ठीक है। जीरो से 1 2 3 4 5 6 7, किसके? सब धन के, प्लस के सब। कैसे? प्लस के डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है। अब इधर चलेंगे, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। इधर प्लस में, इधर माइनस में, तो जीरो भी साथ आ गया और माइनस के जो पूर्णांक है वो भी आ गए, धन पूर्णांक है वो भी आ गए। इन सबको मिला के जो समूह बन गया, ग्रुप, यानी जो सब है वो क्या कहलाएंगे? पूर्णांक संख्या कहलाएंगी, ठीक है। क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। अब चलते हैं चौथे नंबर पर। चौथा नंबर है आपका
सम संख्याएं। सम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, EVAN NUMBER, इवन नंबर। देखो सम संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं या 2 से कट जाती हैं, वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। इसी तरीके से ये कैसी संख्या कहलाएंगे? सम संख्याएं, जिनमें 2 का भाग चला जाए, वो कैसी संख्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। नंबर 5, विषम संख्याएं। विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। देखिए विषम संख्याएं वो संख्या होती हैं जिसमें 2 का भाग ना जाए, यानी जो 2 से नहीं कटे, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और क्या ले लेते हैं? 15, ठीक है, 17, ठीक है। ये सब क्या संख्या होगी? विषम संख्या होगी, ठीक है। ठीक है, अब अगली चलते हैं। छठा नंबर, छठवें नंबर पर है आपका भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 संख्याओं से अधिक गुणनखंड होते हैं। हम ले सकते हैं 7वां एक और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है। सबसे पहले इसे सीखेंगे, इसे सीखने के बाद इसे आसानी से सीख जाएंगे। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। दो कौन कौन से? जैसे हमने ले लिया अभाज्य संख्या कौन सी? 5। 2 गुणनखंड होते हैं इसके। एक तो 1 होता है जिससे वो एक संख्या कट जाती है, ठीक है, और एक वो खुद स्वयं होती है। एक वो खुद स्वयं होती है, जो खुद जो संख्या है। जैसे 5 ले लिया हमने, 5 ले लिया, 5 से जैसे 1 है, 1 का भाग चला जाएगा 5 में और 5 का खुद का चला जाएगा, तो इसके 2 ही गुणनखंड हुए, 1 और 5। ऐसे 7 ले लिया, 7 1 से कट जाएगी और 7 से कट जाएगी, ठीक है। ऐसे 23 ले लो, 23 जो है 1 से कट जाएगी और खुद 23 से कट जाएगी। अब इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते, इसके भी 2 से अधिक नहीं है, इसके भी 2 से अधिक नहीं है, ठीक है। तो ये सब कैसी संख्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जो सिर्फ एक या स्वयं से कटती हैं, एक और स्वयं से कटती हैं, स्वयं से विभाजित होती हैं। इसके अलावा कोई तीसरा गुणनखंड इनका नहीं होता है। तो ये कैसे कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। लेकिन भाज्य संख्याएं इन दोनों के अलावा, यानी एक के और स्वयं के, एक और स्वयं के अलावा तीसरा गुणनखंड भी होता है। और भी गुणनखंड होते हैं, जैसे कि ले सकते हैं हम 4, 6, 8, 9, 15, 27, इसी तरीके से संख्या ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 के गुणनखंड 1 भी हो जाएगा, 1 से भी 4 विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। 4 का 2 हो गया, ठीक है, 4 का 4 हो गया, तो कितने हो गए इसके? कुल 3 हो गए। तो ये कैसी है? भाज्य संख्या। अगर 2 ही रहते, एक और एक खुद स्वयं, तो क्या होती? अभाज्य संख्या। लेकिन 2 गुणनखंडों से अधिक है तो कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। जैसे 6 के ले लीजिए, 6 के लेंगे, देखो 6 के 1 हो गया, 1 से 6 विभाजित हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी और 6 से हो जाएगी। तो कितने हो गए? 4। 2 से अधिक हो गए तो कई संख्या है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो अपने आप से भी कटे और 1 से भी कटे, और इन दोनों के अलावा तीसरी संख्या कोई और भी हो इसकी, उससे भी विभाजित हो जाए या कट जाए, तो वह संख्या कैसी होती है? भाज्य संख्या होती है। जैसे एक और ले लीजिए 27। 27 का देखिए 1 से तो कटेगी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी और 27 से भी कटेगी। तो ये 4 हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, तो कई संख्या हो गई? ये भाज्य संख्या है। अब चलते हैं
अगले वाले पर। अगला है आपका सह अभाज्य संख्याएं। ये आपका 8वां नंबर। सहअभाज्य संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब सहअभाज्य संख्याएं क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या वो होती है, जैसे कोई दो ऐसी संख्या ले लीजिए आप जिसका एचसीएफ या मासा सिर्फ एक हो, एक के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 5 और 7 ले लिया, ठीक है, और 2 और 5 ले लिया, और 6 और 7 ले लिया। ठीक है, अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालें सिर्फ एक ही आना चाहिए, एक से अधिक नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे इसका, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दीजिए, 5 एकम 5, कितने बचे? 2। अब 5 उतार लेंगे इधर से, ठीक है, 2 दूनी 4, अब कितना बचा? 1। अब इस 2 को उतार लेंगे, 1 दूनी 2। तो ये क्या बचता है लास्ट में? 1 ने इसको पूर्णतः विभाजित कर दिया लास्ट में जाके, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ क्या आ गया? 1। मासा, जिसका मासा 1 हो, 1 हो, 1 से कोई दूसरा ना हो, तो कैसी है? सहअभाज्य संख्याएं। इनका भी मासा क्या आएगा? 1 से ही कटेंगी दोनों। ये भी कितने से कटेंगे? 1 से कटेंगी, 1 के अलावा किसी और से नहीं कटेंगी। जैसे 22 और ले लिया 29, तो 22 और 29 में भी 1 से जाएगा, इसके अलावा किसी और से नहीं जाएगा। तो ये दोनों कई संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं। कैसी? को प्राइम नंबर। कैसी? सहअभाज्य संख्याएं। अब चलते हैं अगले नंबर पर। ठीक है, अगला नंबर है आपका 9वां, परमेय संख्याएं। परमेय संख्या को बोलते हैं रैशनल नंबर। अब देखिए परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या p बट्टे q के रूप में लिखी जाती है। किसमें लिखी होती है? p बट्टे q के रूप में लिखी होती है। जैसे p बट्टे q के रूप में होती है, वो संख्या क्या होती है? परमेय संख्या होती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, ये q नॉट इजकल टू 0, यानी q का मान यहां कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे परमेय संख्या होती है आपकी कि 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, ठीक है, या 2/3 ले सकते हो, 5/6 ले सकते हो, 8/9 ले सकते हो, 7/4 ले सकते हो। सब कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या। देखो ये p बट्टे q ग्रुप में, p बट्टे q ग्रुप में, p बट्टे q ग्रुप में। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे ये भी p बट्टे q ग्रुप में भी है, ये वाली भी p बट्टे q ग्रुप में है कि बट्टे 1 बट्टे 1 बट्टे 1 बट्टे 1 बट्टे 1, सभी के बट्टे 1 मान सकते हैं हम। ठीक है, जहां हर में कोई संख्या नहीं होती है वहां बट्टे 1 माना जा सकता है। ठीक है, तो जीरो जीरो के कह सकते हैं हम, जीरो की संख्या, ये भी एक परमेय संख्या है क्योंकि ये भी 1 बट्टे में है इसके, यानी q का मान 0 नहीं है, q का मान 1 है। p से मतलब नहीं है p का मान 0 हो जाए। ठीक है, ये भी कैसी कहलाएगी? एक परमेय संख्या कहलाएगी। 0 भी एक परमेय संख्या है। कैसी है? परमेय संख्या। अब चलते हैं अगले वाले पर, क्या? अपरमेय संख्याएं। इन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ये परमेय संख्या वो होती है जिनको p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता या नहीं होती हैं। p बट्टे q के रूप में नहीं होती हैं। जैसे पाई है, √3 है, √2, √5, माइनस के √2 या माइनस के √3। इसी तरीके से ये सभी कैसी हैं? अपरमेय संख्या है। कैसी है? अपरमेय संख्या है। ठीक है, अब एक और लास्ट रह गया आपका, वास्तविक संख्या क्या होती हैं?
वास्तविक संख्याएं, जो वास्तविक संख्याएं ये होती हैं कि परमेय संख्याएं प्लस अपरमेय संख्याएं, इन दोनों का जो समूह बनता है, इन दोनों का जो समूह होता है वो कहलाता है वास्तविक संख्याएं। क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं। जैसे पाई भी आ जाएगी, 1 भी आ जाएगा, 3/2 भी आ जाएगा, 5/6 भी आ जाएगा, √3 भी आ जाएगा, √2 भी आ जाएगा और -5 भी आ जाएगा। देखिए परमेय अपरमेय दोनों संख्या सम्मिलित हों तो वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो आपको नंबर सिस्टम जो है संख्या पद्धति अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी तरह से आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे ही वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। ठीक है।